बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जो आग भारत में सुलगाई है वो कभी भी बुझने वाली नहीं है। भारत में सिख रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत कर दी, तिरंगा उतारकर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। परचम को सलामी भी पेश की गई। भारतीय हुकूमत के लिए चीन के बाद बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत जो अकलियतों के साथ इंतहाई नारवा सलूक कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम अकलियतें भारत से मुतनफर हो चुकी हैं। दोस्तों, भी कल की खबर यह है कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले 3 हिंदू खानदान भारत में गैर महफूज महसूस करते हुए दोबारा पाकिस्तान वापस आ गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें खुले दिल से वेलकम किया गया। दोस्तों, ये तो हाल है भारत में हिंदुओं के साथ, तो दूसरी अकलियतों के साथ उनका सलूक क्या होगा? दोस्तों, ताजा तरीन इतलात ये हैं कि भारतीय फौज की इन्फेंट्री कोर में बगावत हो गई है। सिख रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारतीय तिरंगा उतारकर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया है। तफसीलात के मुताबिक सिख रेजिमेंट के सिपाहियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें भारतीय फौज के एहलकार खालिस्तान तहरीक के साथ वफादारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। वीडियो में सिख एहलकार भारतीय तिरंगा उतारकर खालिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं और बाद झंडे को सैल्यूट भी किया गया। एहलकारों ने खालिस्तान तहरीक जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक किस लेवल पर पहुंच गई है। कायदे-ए-आज़म चाहते थे कि सिख भी अपने इलाके मशरकी पंजाब समेत पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन इंडियन कांग्रेस के मकाराना जाल में जकड़ी सिख क़यादत ने न सिर्फ कायदे-ए-आज़म की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि हिंदुओं के बहकावे में आकर मशरकी पंजाब में आबाद मुसलमानों पर हमले भी करने लगे। उनके उस रवैये ने तारीख में एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दिया और हिंदुओं के साथ मिलकर सिखों ने हजारों बेगुनाह निहत्थे मुसलमानों को दौरान हिजरत कत्ल कर दिया। मगर साल के अंदर ही कांग्रेसी हिंदुओं ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और सेकुलरिज्म के नाम पर सिखों को आजाद भारत में बराबरी के हुकूक देने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए, जिस पर सिखों की नुमाइंदा जमात ने मजहब का नाम लिए बगैर पंजाबी जुबान की बुनियाद पर मशरकी पंजाब पर मुश्तमिल अलग रियासत के कयाम का मुतालिबा शुरू कर दिया। उनका ख्याल ये था कि बरसरे इक़्तिदार जमात कांग्रेस उनके लिए मुतालिबे को संजीदगी से लेते हुए सिखों से तकसीम हिंद के वक्त किए गए वादे पर अमल दरामद पर मजबूर हो जाएगी। भारतीय हुक्मरानों ने अकाली दल के मुकाबले को संजीदगी से जरूर लिया, ताहम सिखों को बराबरी के हुकूक देने की बजाय भारत के हिस्से में आने वाले पंजाब को नवंबर 1966 में बड़ी चालाकी से 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा चंडीगढ़ का हिस्सा बना दिया गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश और बाकी मशरकी पंजाब सिर्फ हरियाणा और चंद दीगर इजला पर मुश्तमिल रह गया, जहां पंजाबी जुबान का राज था और सिखों की अक्सरियत थी। बाकी 2 हिस्सों में पंजाबी जुबान और सिख अपने ही इलाके में अकलियत बनकर रह गए। हिंदू हुक्मरानों ने इस पर ही बस नहीं की, बल्कि चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश में भी सिखों को बड़ी हिकमत अमली से हिंदू अक्सरियती इलाकों और आबादी में इस तरह फैलाया कि अगर एहतजाज के लिए बाहर निकलें तो भी एक जगह इकट्ठे ना हो सकें। दोस्तों, उसके बाद भारतीय फौज ने अमृतसर में सिखों की मरकजी इबादतगाह गोल्डन टेम्पल पर फौजकशी का हुक्म दे दिया। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से 1984 में 1 जून से 8 जून तक जारी रहा, जिसमें टैंकों, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के नतीजे में गोल्डन टेम्पल के अंदर और मुल्हिका आबादियों में हजारों सिख मर्दों, खवातीन और बच्चे जान से हाथ धो बैठे। इसके रद्देअमल में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 जाती और इंतहाई वफादार समझे जाने वाले सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उससे मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या था कि कांग्रेस के वजीर आला, सरकारी अफसरान और पुलिस वालों ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से 3 रोज तक पूरे भारत में दिल खोलकर सिखों का कत्लेआम किया। उनके घर जला दिए, इमलाक लूट लिए और उनकी बहू बेटियों को सरेआम इज्तमाई इस्मत दरी की गई। इस पर दुनिया खामोश रही, जैसे 2002 में भारतीय रियासत गुजरात में उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी की तरफ से मुसलमानों के खून से होली खेलने पर खामोश थी। दोस्तों, उसका बदला जून 1985 में सिख अलहदगी पसंदों के गिरोह ने कनाडा से न्यू दिल्ली आने वाले इंडियन एयरलाइन के मुसाफिर बरदार तैयारे बोइंग 747 को दौरान सफर बम धमाके से उड़ा दिया।
तैयारे में सवार अमले समेत 328 अफराद मारे गए। मशरकी पंजाब में खालिस्तान तहरीक बड़ी तेजी से जड़ पकड़ने लगी और वो वक्त आ गया कि जब भारतीय सरकार खुद को खालिस्तान के हामियों के सामने बेबस महसूस करने लगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान उस वक्त सिखों की खालिस्तान के मसले पर हमायत कर रहा था, क्योंकि भारत सूबा बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की मदद से बाज नहीं आ रहा था, न ही सियाचिन से फौजें वापस निकालने पर तैयार था। लेकिन 1988 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आते ही उसकी तरफ से भारत से ताल्लुकात सुधारने के नाम पर खालिस्तान तहरीक में मुतहर्रिक सिखों की तफसीलात भारत के हवाले किए जाने के बाद सिर्फ 2 माह के अंदर खालिस्तान तहरीक का मशरकी पंजाब से नामो निशान मिट गया, जबकि भारत से बाहर आबाद सिख भारत से आजादी के लिए अपने मकसद पर कायम रहे। दोस्तों, भारत चाहता तो खालिस्तान तहरीक पर काबू पाने के बाद सिखों के जख्मों पर मरहम की पॉलिसी इख्तियार करते हुए उनके दिल जीत सकता था। सिख भारत में अपने तयशुदा आईनी हुकूक चाहते थे। भारतीय हुक्मरानों का रवैया पहले से ही ज्यादा बदतर होता चला गया, जिसने खालिस्तान तहरीक में फिर से जान डाल दी और भारत को पता ही न चला कि कब मशरकी पंजाब में खालिस्तान तहरीक का दोबारा जन्म हुआ और इंतहाई गैर महसूस तरीके से भारत के अंदर बगावत पनपने लगी। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय फौज के खुफिया इदारे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने आर्मी चीफ को इत्तला दी कि भारत की मुसल्लह अफवाज बर्री, फिजाइया और बहरिया में जवान से लेकर जर्नैल तक किसी भी वक्त भारत के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद कर सकते हैं, जिसके लिए वो मुनासिब वक्त के मुंतजिर हैं। इन इत्तलात पर भारत के आर्मी चीफ ने भारतीय अफवाज में हर रैंक के ऑफिसर और जवान के अहले खाना मसलन वालदैन, औलाद के अलावा करीबी और ससुराली रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और हर वक्त राबते में रहने वालों की छानबीन और निगरानी की और उनके मोबाइल फोन और टेलीफोन कॉल्स मुकम्मल सिक्योरिटी का हुक्म सादर कर दिया, जिसमें गुफ्तगू तक रिकॉर्ड करना शामिल था। दोस्तों, भारतीय फौज में आर्मी चीफ के हुक्मनामे की बाज़गश्त का पहला नतीजा ये निकला कि भारत में गैर सिख फौजी सिखों के साथ राबितों और मोबाइल फोन पर बात करने से गुरेज करने लगे हैं, जिससे सिख फौजियों और उनके अहले खाना में बेचैनी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, भारत में सिखों की तरफ से मशरकी पंजाब की बतौर आजाद और खुद मुख्तार रियासत के कयाम के लिए जद्दोजहद का आगाज 1950 में उस वक्त शुरू हो गया था कि जब 1947 में बरतानवी हिंद की तकसीम और 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत पाकिस्तान के कयाम में कामयाब हो गए थे। और अब भारत को सिर्फ चीन ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुरा और दूसरे इलाकों की रियासतों को अलग करना पड़ेगा, बल्कि आजाद खालिस्तान भी बनेगा और कश्मीर भी भारतीय तसल्लुत से आजाद होगा इंशाल्लाह। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।